In this lecture, we will discuss about the conclusions, various conclusions from van der Waals equation. This is the lecture 2 of the previous lecture, जिसमें हमने van der Waals equation के related discussion किया था कि how to derive the van der Waals equation, approach कैसे करते हैं van der Waals equation में. इस lecture में हम mainly cover करेंगे कि इस van der Waals equation से जो conclusions वगैरह है वो क्या होते हैं. तो देखिए van der Waals equation was like this way. It was P plus A by V square into V minus B is nothing but R into T. This was what we call as van der Waals equation. तो ये जो इक्वेशन है इसमें n का कहीं पे जिक्र वगैरह नहीं है, मतलब ये इक्वेशन obviously valid है when n is equal to 1. For 1 mole, single mole of gas, this equation is valid. अगर हम बात करें for n moles of gas, गैस के n moles को कंसिडर करें तो this equation will be P plus, यहाँ पे हमें n का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है, n square by V square into V minus NB is equal to RT. ठीक है, इस तरह से van der Waals equation जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, where n is nothing but it is number of moles of the gas. ठीक है, यहाँ पे देखिए A जो है ना, A के बारे में हमने कल डिस्कस किया था. A क्या है एक्चुअल में? इट इज द मेजरमेंट ऑफ या मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो डिसाइड करता है ये फैक्टर A. यानी आप कह सकते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular force of attraction. And if there is more molecular force of attraction, there will be more value of A. If there is less molecular attraction, there will be less value of the A. Right? अब दूसरा जो है B, यहाँ पे B जो फैक्टर है is the measure of effective size of gas molecule. Effective size of gas molecule. ठीक, तो इसका वैल्यू हमने निकाला था B. अगर हम B कहें तो गैस का जो वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का होता है V एक्चुअल, B जो होता है उससे 4 टाइम्स ज्यादा होता है. ठीक है, B is 4 times the actual volume of the single molecule. ठीक है, ये जो हमने कल किया था. ठीक, इस B को हमने नाम कहा था कोवॉल्यूम, या इसका एक और नाम है we call it as excluded volume. ठीक है, we call it as excluded volume. तो you may call it as a this co-volume or you may call it as a excluded volume. ठीक है, अब A जो है ना, A हमें बताता है magnitude of molecular force of attraction between the molecules, और B जो है ये लेता है किस चीज को कंसिडरेशन में, इफेक्टिव साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के साइज के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो B जो है वो यहाँ पे आ जाता है. ठीक, अब चलिए पहले हम देख लेते हैं इनका यूनिट क्या है. लेट मी से व्हाट इज द यूनिट ऑफ A. A का यूनिट क्या है? ठीक है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ये जो दो टर्म्स हैं, ये टर्म P और n स्क्वायर A स्क्वायर A by V स्क्वायर, इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. दे शुड हैव सेम यूनिट्स. ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव सेम यूनिट्स. तो पहली टर्म P है, दूसरी वाली टर्म n स्क्वायर A by V स्क्वायर है, इन दोनों के एक ही यूनिट्स होने चाहिए. तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स के हिसाब से मैं लिख सकता हूं P इज n स्क्वायर A by V स्क्वायर. देखिए इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा कि P इज एक्चुअली इक्वल टू n स्क्वायर बाई A स्क्वायर. मैं बोल रहा हूं खाली P का जो यूनिट है और n स्क्वायर A by V स्क्वायर का जो यूनिट है वो बराबर होना चाहिए. ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं, दे आर जस्ट द इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. हम यूनिट्स को इक्वेट कर रहे हैं. तो A जो जहां से निकलेगा इट विल बी PV स्क्वायर बाई n स्क्वायर. राइट, तो हम यहाँ पे A का जो यूनिट है वो लिख सकते हैं. P को मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है, प्रेशर इज मेजर्ड इन ATM. वॉल्यूम जो है इट कैन बी मेजर्ड इन लीटर्स, लेट अस सपोज लीटर्स, और ऊपर स्क्वायर है तो लीटर स्क्वायर. ठीक है, और n जो है नंबर ऑफ मोल्स है तो आप इसको ले सकते हो मोल स्क्वायर. तो A का जो यूनिट है वो आएगा ATM लीटर पर मोल स्क्वायर. दिस विल बी द यूनिट ऑफ A. ठीक है, इन सिमिलर फैशन अगर हम B का यूनिट निकालें तो V
और एन बी, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो लेट मी से द यूनिट ऑफ बी, तो वी कैन से v और एन बी का यूनिट बराबर होना चाहिए। तो b क्या है, v बाय एन, तो b का यूनिट आएगा, v इज वॉल्यूम, तो इसका यूनिट आएगा लीटर्स, और n इज नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका यूनिट आएगा मोल। तो आई कैन से b इज लीटर पर मोल, तो ये आ गया b का यूनिट। ठीक है, तो अब दोनों का यूनिट नोट कर सकते हो। इट्स ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर फॉर A, एंड फॉर B इट इज लीटर पर मोल, राइट। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, अब अगर इस वैन डर वाल इक्वेशन में एज्यूम किया जाए कि गैस का प्रेशर जो है वो बहुत ही कम है, इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल, लेट मी एज्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी वेरी लो, आई एम टेलिंग यू लाइक दिस, एट लो प्रेशर, चलिए मैंने बहुत ही कम प्रेशर कंसिडर किया हुआ है गैस का। ठीक, अगर प्रेशर गैस का कम है तो यू कैन से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर गैस का बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, गैस के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम है। ठीक, इफ द प्रेशर इज वेरी लो, एट वेरी लो प्रेशर इंप्लाइज दैट वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज। तो अगर गैस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा गैस के अंदर, जो एक एक मॉलिक्यूल है जो उसका वॉल्यूम होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो साइज ऑफ या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड, मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड। हम उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और विच कांस्टेंट टेक्स केयर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी, तो हम b को उस टाइम पे 0 के बराबर कर सकते हैं, b को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम होगा उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मासेस, राइट। और दूसरी बात, चूंकि गैस का जो प्रेशर है दैट्स ऑलरेडी हाई और बहुत ही ज्यादा है, तो हमारे पास जो टर्म है ना AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, इसको भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल एंड जो नीचे टर्म है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो व्हाट विल हैपन, वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, राइट, हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस यहां पे होता था A बाय AN स्क्वायर बाई V, फिर V माइनस NB इक्वल टू RT, आई थिंक हियर इज N, चलिए हम लिख लेते हैं N है यहाँ पे शायद NRT, यू मे करेक्ट दैट थिंग, इट्स NRT। तो P इज, अदरवाइज यू कैन चेक इट, P प्लस दिस टर्म विल रिड्यूस टू 0, V माइनस दिस टर्म विल बी रिड्यूस टू 0, इट विल बी NRT, you can say PV is equivalent to NRT। तो गैस विल बिहेव व्हाट, आइडियली, गैस आइडियल बिहेवियर दिखाएगा कब, जब गैस का प्रेशर बहुत कम होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, एट लो प्रेशर द गैस विल बिहेव आइडियली, गैस का बिहेवियर जो वो बिल्कुल आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम मॉडरेट प्रेशर की बात करें, चलिए देख लेते हैं, एट मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर ज्यादा लो नहीं है, मॉडरेट प्रेशर है, तो वॉल्यूम जो है वो इतना ज्यादा भी नहीं होगा। वॉल्यूम जो है, अगर प्रेशर मॉडरेट है, मतलब देखिए अभी प्रेशर बहुत कम था तो वॉल्यूम जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, प्रेशर उतना भी कम नहीं है, प्रेशर मॉडरेट है, तो वॉल्यूम उतना भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है A बाई V स्क्वायर, इसको हम नेट एंड कर सकते हैं 0, लेकिन गैस का वॉल्यूम चूंकि बहुत ज्यादा नहीं होगा इस टाइम पे, तो B वाली टर्म जो है ना उसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम रिटेन करेंगे, उसको हम रखेंगे वहीं पे। ठीक है, लेट मी वंस अगेन से यू, तो लेकर